Assalamu alaikum. My name is Syed Nauman. I'm working as a manager of operations at 24/7 consultancy. आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि हाउ आई रीच टू दिस पोजीशन एज अ मैनेजर ऑफ ऑपरेशंस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये इस पोजीशन पे पहुँच जाना बहुत आसान है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन एट द बैक एंड। इसके पीछे बहुत सारी डेडिकेशन, टाइम, आपकी हार्डवर्क, वो सब चीज़ें मिल के आपको इस मुकाम पे पहुंचाती हैं। तो मैं स्टार्ट लूँगा अपने एकेडमिक करियर से, जो कि मैंने अपनी स्टडीज़ स्कूल एंड कॉलेज अपने भाई गांव हरिपुर से की। आफ्टर कंप्लीटिंग माय कॉलेज मैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू किया एंड आई सिक्योर माय एडमिशन एट कॉमसेट यूनिवर्सिटी एबटाबाद। बट वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक ऐसे शहर में आ गया हूँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लैंड नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही ऑब्ज़र्व करता था कि ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर, पीएचडी लेवल, मास्टर्स डिग्री लेवल के ऊपर लोग साथ साथ जॉब भी करते हैं और साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू करते हैं। मैंने ज्वाइन कॉमसेट एबटाबाद, मुझे फील हुआ कि यहाँ पर रह के तो मैं जॉब नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी ऐसी। सो आई डिसाइडेड टू मूव ऑन टू इस्लामाबाद एंड आई स्टार्टेड माई यूनिवर्सिटी लाइफ एट इस्लामाबाद। देन फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैं लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहा था कि लोग किस तरह मैनेज कर रहे हैं अपनी जॉब्स को और अपनी स्टडीज़ को। बट फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे गुजर गया। व्हेन आई स्टार्टेड माय सेकंड सेमेस्टर, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया दैट वाज कॉल्ड गोवा आउटरीच बीपीओ एंड आई स्टार्टेड माय जॉब कैरियर इन द सेकंड सेमेस्टर ऑफ माय डिग्री। आई रियलाइज कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है, क्योंकि उससे पहले तो हम लोग अपने एक्सपेंसेस खुद नहीं बेयर कर रहे थे। हर एक चीज़ का एक्सपेंस फैमिली बेयर करती थी। तो जो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर करूं, तो वो दिन आ चुका था। एंड आई रिमेंबर कि जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया तो जो फर्स्ट सैलरी मेरी आई थी वो 6,000 थी। एंड मैंने उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया और हिम्मत नहीं आ रही, मैं उसी तरह जॉब को कंटिन्यू रखा, जॉब करता रहा और इसी तरह 3.5 ईयर्स गुजर गए। आफ्टर द ग्रेजुएशन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द टाउन एंड आई अप्लाइड एंड गॉट द जॉब। आफ्टर 2 ईयर्स आई रियलाइज कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम कर रहा हूँ, आई नो दैट इज़ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच आई एम डूइंग, बट वहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स थे। एक ये कि सैलरी फिक्स नहीं थी बिकॉज दैट्स टारगेट बेस्ड जॉब, एंड दूसरी चीज़ कि उसमें फ्यूचर सिक्योर नहीं था, क्योंकि बेसिकली वो एक कोई कैरियर नहीं था जिसको मैं कंटिन्यू कर पाता। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग आउट फॉर अ कैरियर एंड आई फाउंडेड आउट देयर इज़ अ कंपनी नेम्ड MTBC विच इज़ अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन बिलिंग कंपनी। वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही थी और मैंने MTBC में इंटरव्यू दिया and I came to know that I have been selected and now I can join as a client services executive. But when I joined MTBC, I found out कि यहाँ पर operations department है जिसका बहुत ज़्यादा scope है। और जब मैं operations department, क्योंकि मेरी job description different थी, तो मैं operations department को नहीं देख सकता था। However, with the passage of time, मैंने अपने मैनेजर्स, टीम लीड्स, उनसे चीज़ें सीखना शुरू की ऑपरेशन से रिलेटेड एंड उसने मुझे बहुत हेल्प आउट की। मैंने 2 साल काम किया MTBC में। एट द एंड जिस प्रैक्टिस के ऊपर मैं काम कर रहा था वो MTBC वाले मूव कर रहे थे बाग कश्मीर में, एंड उस प्रैक्टिस के साथ हमें भी मूव होना था, बट मैं मूव नहीं होना चाहता था क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को ऑलरेडी हरिपुर से मूव ऑन करके पिंडी में शिफ्ट किया था। एंड देन आई केम टू नो देयर इज़ अ कंपनी नेम PM Tech हु इज़ हायरिंग, सो आई गेव देम एन इंटरव्यू। और आज मुझे याद है कि मैंने वहाँ पे 3 इंटरव्यूज़ दिए और ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज जो मैंने अपने मैनेजर्स, टीम लीड्स और कोलीग्स से सीखी थी, बिकॉज मैंने इससे पहले बिलिंग के ऊपर काम नहीं किया हुआ था बिकॉज आई वॉज CSE। So I joined PM Tech. After joining the PM Tech, मैंने वहाँ पे
डिफरेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर काम किया, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ पे काम किया, उन चीज़ों पे काम किया जिनका पहले मुझे नहीं पता था, जिनका आइडिया नहीं था। बट इंसान का ड्रीम होता है कि हर एक बंदा अच्छी से अच्छी जगह पे जाए और वहाँ पे जाए जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलें, आपकी ग्रोथ ना रुके। सो एट दैट टाइम 24/7 मार्केट में, जिसने पूरी की पूरी मार्केट के डायनामिक्स चेंज कर दिए थे एंड जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, और everyone was talking of 24/7 and everyone want to join 24/7. So I made my decision as well that I wanted to join that organization. In the meantime, I also met नईम भाई, और उनको मिलने के बाद मैंने अपना डिसीजन उसी वक्त ले लिया कि मैंने इस कंपनी को अब ज्वाइन करना है। तो मैंने अपना डिसीजन लिया एंड आई ज्वाइंड 24/7 कंसल्टेंसी एज अ असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन। मेरे साथ हारिस भाई, हारिस ज़मान इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई नो, जिसने ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस, और हम दोनों को एक टीम दे दी गई। मुझे याद है कि मेरी जो टीम थी वो उस वक्त 27 to 30 राउंड अबाउट पीपल थे हम लोग जो एक टीम में काम कर रहे थे। और जब मैंने 24/7 कंसल्टेंसी ज्वाइन की, सो आई केम टू नो कि यहाँ का एनवायरनमेंट बाकी जितनी भी मार्केट की कंपनीज हैं उनसे टोटली डिफरेंट था। एवरीवन पुट देयर एफर्ट्स, दे डिड वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि हमें पता था कि एट द एंड अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारी कंपनी भी हमारे लिए सोच रही है। और इसीलिए एम्प्लॉयज़ जो थे वो दिन रात, ना हमने दिन देखा ना रात देखा, और अपनी प्रैक्टिसेस को ग्रो करवाने के लिए दिन रात मेहनत की। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ग्रो किया हमने कि एट द एंड हम लोगों को 3 ऑफिस ओपन करने पड़े। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज इस वक्त 250 एम्प्लॉयज़ हैं जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं। एंड थैंक्स टू नईम भाई जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, और उनकी वजह से मैं आज एक सेकंड ऑफिस, उस पूरे ऑफिस को लीड कर रहा हूँ। एंड सो मेरी स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि जो भी न्यू ज्वाइनर्स आते हैं उनको डिसर्ट नहीं होना चाहिए एट द वेरी फर्स्ट स्टेज, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो डिसर्ट हो जाते हैं बिकॉज वो अपने से अपर लेवल को देखते हैं कि ये अपर लेवल पे जल्द अज जल्द हमने पहुंचना है, और जल्द अज जल्द पहुंचने के चक्कर में वो लोग कहीं भी नहीं पहुंच पाते। सो द मेन कॉन्सेप्ट है इसकी, हर एक चीज़ पे टाइम लगता है, हर एक चीज़ के ऊपर मेहनत लगती है। सो आप अपना ईमानदारी से काम करते रहो, ऑनेस्टी से काम करो, मेहनत से काम करो, टाइम दो चीज़ को, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब आप मेरी जगह पे बैठे होगे। सो द मेन थिंग इज़ कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। थैंक यू सो मच।